किसी भी विद्यालय के प्रबंधन में स्टूडेंट और स्टाफ का अटेंडेंस एक महत्वपूर्ण काम है। अटेंडेंस रजिस्टर का उपयोग एक पुरानी व्यवस्था थी जिसे एडमित्रा स्कूल मैनेजमेंट और यूरेका रियल टाइम सॉफ्टवेयर के जरिए पूर्णतः ऑटोमेट कर दिया गया है। इस वीडियो को पूरा देखें और यदि आप एडमित्रा ईआरपी इस्तेमाल करते हैं तो जानिए कि इसके फीचर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर एडुमित्रा में लॉगिन करते हैं। नाउ आई एम लॉगिंग एज ए डायरेक्टर ऑफ द स्कूल। तो देखिए मैंने अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पर डाला और मैं लॉगिन करता हूँ। तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई गेट इज़ द स्प्लैश बोर्ड। ये स्प्लैश बोर्ड होता है जो कि डायरेक्टर्स के इंफॉर्मेशन के लिए होता है। नाउ आई कैन सी हियर जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे देना, यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस, हमारे कलेक्शंस वगैरह आ रहे हैं, लेकिन हमारे को यहाँ पर देखना है कि एब्सेंट इट इज़ शोइंग अस 91 एब्सेंट एंड प्रेजेंट 257। दिस मीन्स ये आज का फिगर दिखा रहा है। आज के डेट में यहाँ पर टोटल 257 प्रेजेंट हैं और 91 एब्सेंट हैं। तो एज ए डायरेक्टर यू कैन सी दिस इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि ये सिस्टम हमारा कैसे एक्चुअली चल रहा है। तो हम यहाँ पर जो फीचर्स देखेंगे कि हमें कैसे अटेंडेंस लगाना है। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं, जाते हैं टास्क के अंदर में और यहाँ पर मेक क्लास अटेंडेंस करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग करते हैं, क्लिक करते हैं, तो अभी हमारे को यहाँ दिखाने लग गया है इसने कि नर्सरी के अंदर में 26 स्टूडेंट है, इसमें 18 प्रेजेंट हैं। बी सेक्शन के अंदर हमारे कोई भी स्टूडेंट नहीं है। तो मुझे ये फिगर मिलने लग गया है कि कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट हैं। तो ये फिगर एक स्कूल के लिए इम्पॉर्टेंट फिगर है। अब हम अगर मान लो हमें किसी पर्टिकुलर क्लास का अटेंडेंस लगाना होता है तो हम जाते हैं, मान लो कि हमने 1 क्लास सेलेक्ट कर लिया। तो 1 क्लास के अंदर में हमारे को सारे स्टूडेंट्स का लिस्ट यहाँ पर शो होता है और बाय डिफ़ॉल्ट सारे के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ टिक लगा हुआ है। टिक लगा होने का ये मतलब होता है कि ये अटेंडेंस, ये बच्चा प्रेजेंट है, मान लेते हैं कि प्रेजेंट है। अगली चीज़ यहाँ पर ड्यू भी दिख रहा है। तो जो भी अगर फॉलोअप करने जाते हैं तो बड़ा ड्यू है तो आप उस बच्चे के साथ में फॉलोअप भी कर भी सकते हैं। और उसके अलावा एक फ्लैग लगा हुआ है। डी का मतलब हुआ डे स्कॉलर, टी का मतलब ट्रांसपोर्ट हो गया। तो इस तरह से हमें पता चलने लग जाता है कि बच्चा कौन सा है। ओके, तो अब हम करते हैं यहाँ पर अटेंडेंस, मान लो हमें लगाना है। तो क्लास के अंदर में हम अटेंडेंस रोल कॉल कर सकते हैं एडमिशन नंबर से, या क्लास के अंदर में पूछ सकते हैं। जनरली बच्चे हमें बता देते हैं, बोले क्या कि सर ये बच्चा एब्सेंट है, तो हमने टिक हटा दिया। हमने ये बच्चा एब्सेंट है, हमने टिक हटा दिया। ये बच्चा एब्सेंट है, हमने टिक हटा दिया और यहाँ सबमिट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका अटेंडेंस इमीडिएटली बन जाएगा। तो बिगिनिंग ऑफ द स्कूल डे जो पहला टीचर जाता है वो अपने एंड्रॉयड मोबाइल से, मैं तो आपको ये कंप्यूटर पर दिखा रहा हूँ, लैपटॉप पर दिखा रहा हूँ, लेकिन वो बिगिनिंग ऑफ द डे जब जाता है तो फर्स्ट 2 मिनट्स के अंदर में ही और शी कैन ओपन दिस अटेंडेंस, मैनुअल अटेंडेंस, और यहाँ से वो मार्क कर सकता है अटेंडेंस। तो ये रहा हमारा पहला तरीका अटेंडेंस लगाने का। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा कि अगर मान लो कोई बच्चा मिस हो गया, क्लास के अटेंडेंस नहीं लगा और वो एक घंटा लेट से आता है, तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ आते हो मेक क्लास अटेंडेंस के बदले मेक मैनुअल अटेंडेंस में आते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते हो। मान लो कि अभी वो बच्चा 9 बजे आया होगा, 1 घंटा लेट आया होगा, तो आप 9 बज के यहाँ पर टाइम थोड़ा सा आपको मैनुअली केयरफुल होकर सेट करना पड़ेगा और एडमिशन नंबर यहाँ डालोगे और इंटर प्रेस करोगे। तो जैसे आप इंटर प्रेस करोगे आपका अटेंडेंस जो है उस स्टूडेंट का लग जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस कई दफ़ा आते हैं जब भी हमें बाद में अटेंडेंस बनाने की ज़रूरत होती है, एक सिंगल स्टूडेंट की बाद में अटेंडेंस बनाने की ज़रूरत होती है। तो ये रहा हमारा मैनुअल अटेंडेंस सिस्टम। अब पहला काम करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा अटेंडेंस बना है तो कहाँ पर बना है। तो उसके लिए इस जो हमारा एक सॉफ्टवेयर इसके अंदर में लगा हुआ है उसे हम कहते हैं, ये देखिए हमारा जो है वो एडुमित्रा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। ये हमारा एडुमित्रा प्राइम वर्जन लगा हुआ है यहाँ पर। लेकिन हम यहाँ देखते हैं एडमिन के अंदर आते हैं, अटेंडेंस सिस्टम में जाते हैं। एक सॉफ्टवेयर है जो बेनिवोलेंट सॉफ्टवेयर का ही है, इसका नाम है यूरेका रियल टाइम। इसको हमने इसके साथ में इंटीग्रेट कर दिया है। तो अब जो आपको लुक दिख रहा है एडमिन में जा करके
आप एडमिन गो टू एडुमित्रा, यहाँ से हम एडमिन में जाते हैं और यहाँ से अटेंडेंस सिस्टम में जाते हैं, तो ये हमारे को यूरेका रियल टाइम के इंटरफेस में लेकर आ जाता है। अब यहाँ पर इसका घड़ी चल रहा है और यहाँ पर है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जब हम RFID अटेंडेंस बनाते हैं तो ये सिमिलर स्क्रीन हम अपने जो फ्रंट गेट पर जहाँ पर या अटेंडेंस का जहाँ पर हमारा डिवाइस लगा होता है वहाँ पर इसे स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पंच योर कार्ड, और यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट आएगा और वो डिवाइस लगा रहता है जिस पर वो कार्ड को पंच करता जाता है। ये अपने आप यहाँ पर रिसीव कर देगा, बच्चे का अटेंडेंस यहाँ पर वो अटेंडेंस अपना आता जाएगा। तो इस तरीके से करके आप अटेंडेंस यहाँ पर किसी का भी लगा सकते हैं। अटेंडेंस लग जाने के बाद यहाँ से हमको अगर अटेंडेंस देखना रहता है, किसी स्टूडेंट का अटेंडेंस या पूरे क्लास का स्टूडेंट, तो हम यहाँ आते हैं यूरेका रियल टाइम के। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक फीचर है हॉलीडे लिस्ट का। तो अभी जैसे हम लोग हॉलीडे लिस्ट कर देते हैं तो अभी देखिए हमारे को दिखा रहा है कि यहाँ दशहरा तक का हॉलीडे दिखा रहा है। तो इसके अंदर में कई सारे हॉलीडेज़ हैं और यहाँ पर 10 हॉलीडेज़ 25 डेज़ दिख रहा है ये। तो अब फिर से बैक हम चले आते हैं, यहाँ देखते हैं व्यू स्टूडेंट अटेंडेंस। अब यहाँ से हम स्टूडेंट का अटेंडेंस देख सकते हैं। तो जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे को सारे आज के डेट में जितने स्टूडेंट हैं पूरे का लिस्ट मिल जाता है। जो अभी हमारे को 257 दिखा था वो सारे प्रेजेंट एब्सेंट यहाँ पर दिखने लग जाते हैं। तो दोस्तों सेम डे का अटेंडेंस हम यहाँ देख सकते हैं। इसमें हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये 21 तारीख में चला गया तो ऐसे करके हम आगे पीछे। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी फ्रेंडली नहीं होता है, जब हमको आज का देखना होता है तो देखते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कैलेंडर मोड है हम इसके अंदर चले जाते हैं। तो जैसे कैलेंडर मोड में जाते हैं तो हमारे को ये 1 से लेकर के ये पूरा मंथ का दिखना चालू हो जाता है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो है, मान लो 1 क्लास का अटेंडेंस हमें देखना है और सेक्शन ए है। तो देखिए ये अभी हमारा सर्वर से डेटा को फेच कर रहा है और 1A का अटेंडेंस ये हमारे को डिस्प्ले करेगा। तो इस करंट मंथ में जो भी हमारी हॉलीडेज़ होंगी उसको वो शो कर देगा कि देखिए ये इसने ये लेकर के आया यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन। और जो बच्चे प्रेजेंट हैं प्रेजेंट दिखा रहा है, जो बच्चे एब्सेंट हैं उनका ए दिख रहा है, और जो हॉलीडेज़ हैं वो हॉलीडेज़ दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ से हम सेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और उसके हिसाब से हमारा जो है अटेंडेंस बन जाएगा। अब हम देखते हैं प्रिंट करना चाहते हैं तो ये पूरा जो अटेंडेंस रजिस्टर के फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा। तो आप एंड ऑफ द मंथ यू मे ट्राई टू प्रिंट दिस द सेम थिंग। आप इसे अगर प्रिंट करना चाहेंगे तो आप प्रिंट करेंगे। देखिए लैंडस्केप मोड में आ गया, आप इसे प्रिंट करके अपने रजिस्टर में फाइलिंग फॉर द फ्यूचर रेफरेंस पर्पसेस आप कर सकते हैं। और नहीं करना चाहते कोई बात नहीं है, सिस्टम के अंदर आपका ये अटेंडेंस पड़ा हुआ रहेगा। यहाँ से आप चाहें इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये लिंक दिया हुआ है डाउनलोड करने के लिए। आप इसको डाउनलोड करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाए, एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि अटेंडेंस हम कैसे बनाते हैं और अटेंडेंस को कैसे हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फीचर है कि आर्काइव्ड अटेंडेंस ऑल्सो। जैसे कई बार होता है कि हमारे जो अटेंडेंस बहुत पुराने हो जाते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, सेव करके रख लेते हैं। अब जैसे देखिए मान लीजिए कि हमको 2018-19 का अटेंडेंस निकालना है और मान लो हमें मंथ चाहिए 4, मतलब अप्रैल का अटेंडेंस चाहिए, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं क्लास 1। तो अब मुझे देखिए इसने दे दिया अटेंडेंस शीट 18-19 अप्रैल क्लास 1 का अटेंडेंस का उसने दे दिया। तो देखिए ये सारा जो है आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करके आप तो रेट्रोस्पेक्टिव अटेंडेंस जो हमारे पुराने अटेंडेंस होते हैं उनको भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम प्रिंट करेंगे तो देखिए ये हमारे को फिर से वो इसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हम प्रिंट करते थे, अब ये अटेंडेंस का इसने मुझे दे दिया। ठीक है, तो आप इसको प्रिंट करके कभी भी चाहें बैक डेट का अटेंडेंस भी आप निकाल सकते हैं। और इसका एडवांटेज, अब देखिए ये जो अटेंडेंस आपका बन रहा है, हम फिर से बैक चले जाते हैं, यहाँ से हम निकल जाते हैं, इस पर गो बैक टू द। अब हम आते हैं फीस मैनेजमेंट के अंदर में। मान लो क्लास 1 का अटेंडेंस हमने बनाया, हम आते हैं फीस मैनेजमेंट के अंदर में, एक पर्टिकुलर क्लास में जाते हैं, क्लास में आते हैं और यहाँ सबमिट करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे को दिखा रहा है, कोई भी स्टूडेंट है, देखिए करंट मंथ का अटेंडेंस इसका 14 दिखा रहा है और ईयर टू डेट 131 दिखा रहा है। तो एक देखते हैं इसको क्लिक करके। अब ये देखिए कि करंट मंथ का अटेंडेंस इसने दिखा दिया 178, ये देखिए पूरा अटेंडेंस इसका आना चालू हो गया। और अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये दिखने लग गया अप्रैल मई जून, एक पर्टिकुलर सेशन का।
अप्रैल में 12 डेज प्रेजेंट है, मई में 23 डेज प्रेजेंट है एंड सो ऑन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 131 डेज बच्चा प्रेजेंट है एंड द सिमिलर इंफॉर्मेशन गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द एडुमित्रा ऐप। जो एडुमित्रा का ऐप होता है, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके स्टूडेंट्स अपने या पेरेंट्स अपने एंड्रॉयड पर वो लगाते हैं, उनको इसके अंदर में सारा जो चीज़ यहाँ दिख रहा है वो उनको भी दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर ये सारे बच्चे का अटेंडेंस यहाँ पर डे बाय डे टाइम के साथ में दिखता है और सेम इन्फॉर्मेशन आपका वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो अब हम देखते हैं, ये तो हमारा स्टूडेंट अटेंडेंस का हो गया और इसको कैसे हम लोग ट्रैक कर पाते हैं। अगली चीज़ हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे को स्टाफ का अटेंडेंस करना है और सेम सिस्टम से स्टाफ का अटेंडेंस, तो हम यहाँ आते हैं व्यू स्टाफ अटेंडेंस हम कर सकते हैं यहाँ पर, और स्टाफ के अटेंडेंस हमारे को सारे स्टाफ यहाँ दिखाते हैं। इनका भी हम कैलेंडर मोड में जाते हैं तो हमारे को अभी यहाँ पर कोई भी चीज़ हमें अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस स्कूल के अंदर में स्टाफ का अटेंडेंस ये पेपर पर बनाते हैं, अभी भी वो नहीं बना रहे हैं। तो हम आपको दूसरा वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे स्टाफ का अटेंडेंस, अभी सारे का यहाँ पर ए दिख रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एक और चीज़ फीचर का हमने आपको दिखाना था यहाँ पर, कि स्टूडेंट अटेंडेंस जब हम यहाँ पर कैलेंडर मोड में देखते हैं, मान लो कैलेंडर मोड के अंदर में हमने यहाँ पर देखा और 1A का यहाँ पर आ गया। अब ये देखो, ये क्लिकेबल है, यहाँ पर मंथ 10, 20 ये है। अगर हमको प्रीवियस मंथ का देखना है पूरे कैलेंडर मोड में तो कैसे देखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और 10 के बदले इसको 9 कर देंगे। ये हमारे को सितंबर का इंफॉर्मेशन, सितंबर का अटेंडेंस हमारे को यहाँ पर खींच करके दिखाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन सर्वर, क्योंकि ये जो इसका डेटा होता है, अटेंडेंस का डेटा होता है, काफ़ी बड़ा होता है और सर्वर पर से वहाँ से ये देखिए यहाँ पर 9/22/2022 ये देखिए आपका सेम सितंबर मंथ का इंफॉर्मेशन ये अटेंडेंस का खींच करके लेकर आता है। तो दोस्तों हम यहाँ से वापस निकलते हैं। हमारे पास यूरेका रियल टाइम करके एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका एक पार्ट यहाँ पर इंटीग्रेट किया हुआ। अब यहाँ से हम लॉग आउट कर जाते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हमारा यूरेका रियल टाइम जो सॉफ्टवेयर होता है, यूरेका आरटी करके हमारा एक साइट होता है, जहाँ पर जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वो फेस अटेंडेंस सॉल्यूशन के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं और देखिए ये जो सिस्टम डिफरेंट है, क्योंकि ये अटेंडेंस डिवाइस के साथ में कंपैटिबल सॉल्यूशन बनाया गया है। तो अभी मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। अब मैं लॉगिन करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया और यहाँ पर दिख रहा है 19 स्टाफ अभी के टाइम में हमारे सिस्टम के अंदर में ट्रैक हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने एज ए एडमिन लॉगिन किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि व्यू स्टाफ अटेंडेंस, हम यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं, नाउ सी इट इज़ वर्किंग, इट इज़ फेचिंग द डेटा फ्रॉम द सर्वर, और ये सर्वर पर से देखिए सारा डेटा हमारे को लेकर के आ गया। अब हमें देखना है किसी स्टाफ का, तो हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे को पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसने दिखा दिया कि एक कितने बजे इन करा, कितने बजे आउट हुआ, वर्क टाइम कितने घंटे का हुआ, शिफ्ट कौन सा था, कितना शिफ्ट का ड्यूरेशन क्या था, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वो खींच करके ले आता है। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि हमारा जब पेरोल प्रोसेसिंग होता है उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। तो यहाँ पर ये दिखाएगा हमारे को एब्सेंट दिखाएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा जबकि हमारा पंच मिस होगा, मतलब आपने एंट्री किया और आपने एग्जिट नहीं किया तो वो डाउटफुल हो जाता है। एच का मतलब हाफ डे वर्क किया आपने, पी का मतलब प्रेजेंट हो गया, ए का मतलब एब्सेंट हो गया, तो इस तरीके से करके एल का मतलब लेट हो गया। तो दोस्तों हम यहाँ पर हम आगे पीछे नेविगेट हम लोग कर सकते हैं। ये अभी 10/2022 दिख रहा है, इसका मतलब अक्टूबर है। आप इसको बैक करेंगे तो इट विल फेच द डेटा ऑफ सितंबर। तो इस तरीके से करके हम आगे पीछे बैक एंड फोर्थ हम कर सकते हैं। और देखते हैं कि अगर हमें कई बार जैसे जिस स्कूल के अंदर में बड़ा फिल्टर ये हो जाते हैं, लिस्ट काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो आप सिंपली कर सकते हैं। मान लो कि आपको अरुण का देखना है तो AR आपने यू किया, आप देखिए आप सिर्फ स्टाफ का फिल्टर करके आप डेटा इसको निकाल लेते हैं। आप क्लिक करते हैं, उनका आप इंफॉर्मेशन खींच करके निकाल सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ से बैक चले जाते हैं, बैक जा करके यहाँ पर रिपोर्ट्स के मेन्यू में आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कई अलग अलग तरह के रिपोर्ट हैं। एक है एब्सेंस रिपोर्ट। एब्सेंस रिपोर्ट का मतलब हुआ कौन कौन जो हमारे स्टाफ आज की डेट में एब्सेंट है वो हमें दिखा देता है, और यहाँ से हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से डेट में हम चेक करना चाहते हैं कौन एब्सेंट है या कौन एब्सेंट नहीं है। तो एब्सेंट रिपोर्ट होता है। अर्ली इन, कितने लोगों ने अर्ली रिपोर्टिंग करी वो हम देख सकते हैं। अर्ली आउट,
जो लोग अर्ली आउट करते हैं उनका रिपोर्ट हम लोग देख सकते हैं, और हाफ डे का रिपोर्ट यहाँ पर आ जाता है। अभी तो आज का डे स्टार्ट हुआ इसलिए अभी नहीं दिख रहा है। लेट इन आउट रिपोर्ट अगर हम देखते हैं तो हमें दिख रहा है अभी हमारा सुबह का वक्त है, अभी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर इन हुए हैं, अभी आउट कोई भी नहीं हुआ है। बट अगर हम प्रीवियस डे में देखना चाहते हैं, 21 का हमने सेलेक्ट कर लिया, तो देखिए अब यहाँ पर दिख रहा है कि इन किया और आउट हुआ। एक बंदा इन किया है लेकिन उसका आउट नहीं है। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट हमारे को एनालिसिस करके ये देता है। इसी तरीके से करके मिस्ड पंच रिपोर्ट, मिस्ड पंच का मतलब हुआ क्या कि, और अभी देखिए सभी लोगों ने एंट्री किया है लेकिन एग्जिट नहीं किया है, तो इसका मतलब है मिस्ड पंच में सारे आना चाहिए, स्टेटस एम दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, और प्रीवियस डे में हम देख लेते हैं कि मान लो कि 21 का हम देखते हैं। अब देखिए 2 स्टाफ ऐसे हैं जिनका इन्होंने मिस्ड पंच दिखाया, इन्होंने एंट्री किया, एग्जिट नहीं करा। इसका मतलब इनसे मैनेजमेंट HR इनसे सवाल पूछ सकता है, ओवर टाइम का रिपोर्ट हो सकता है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से करके हम सारे, और अगर हमें कोई डिटेल रिपोर्ट देखना होता है, इन आउट रिपोर्ट देखना है किसी स्टाफ का, तो पूरे हम डेट रेंज से देख सकते हैं। मान लो 1 अक्टूबर से लेकर के अभी तक का हमें देखना है, हम सबमिट करते हैं तो हमें ये पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट खींच करके सर्वर से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है, पहला स्टाफ का आ गया, इसका इन आउट रिपोर्ट आ गया, दूसरा स्टाफ है उसका इन आउट रिपोर्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इन आउट रिपोर्ट सबके यहाँ पर आ जाते हैं, जिससे कि आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है, इनके पेरोल प्रोसेसिंग में आसानी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर और भी चीज़ें आप कर सकते हैं कि जो आपके स्टाफ हैं उन स्टाफ का आप मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिस्ट यूज़र्स करते हैं तो आपके सारे डिपार्टमेंट वाइज आपके स्टाफ आ जाएंगे। यहाँ पर मान लो स्टाफ आपने किया, ये सारे आपके आ गए। अब यहाँ पर आपका स्टाफ का जो है शिफ्ट वगैरह सेट करने के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ मल्टीपल शिफ्ट में काम होता है तो आप उसको भी सेट कर सकते हैं। अगर लिस्ट बड़ा हो जाता है तो आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने BI मारा, देखिए अब यहाँ पर जो आ गया वो आ गया, इनका शिफ्ट अभी 3 है। तो इस तरीके से करके हम क्या कर सकते हैं, इसको नया स्टाफ आएगा तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ से यूज़र ID डाल सकते हैं, नाम उसका आप डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसका डिपार्टमेंट जो आपके यहाँ एप्लीकेबल है वो डालेंगे। यूज़र टाइप क्या है, तो स्कूल के लिए स्टाफ एंड और स्टूडेंट 2 हो सकते हैं। लॉगिन अलाउड है कि नहीं, या कोई स्टाफ है उसके लॉगिन अलाउड है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अगर है बंदा तो आप मान लो कि एडमिन बनाते हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि आप उसका लॉगिन अलाउ भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग ये सारा चीज़ मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से फिर हम लोग वापस चले जाते हैं और यहाँ पर हमारे जो सेटिंग्स वगैरह हैं इसके अंदर में हम लोग मैनेज कर सकते हैं। स्टार्ट टाइम क्या होता है, कितने तरह के डिपार्टमेंट कोड हमारे क्या क्या हैं, और यहाँ पर हम लोग इन सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं, जिसकी शायद ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। एक बार हम सेट करके देते हैं, आपका काम चलना चालू हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा यूरेका रियल टाइम का इंटरफेस, जिसके ज़रिए आप अपने अटेंडेंस मैनेजमेंट को बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहीं पर इस प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।